हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो व्लॉग है ये है 17 मई का मॉर्निंग का टाइम है। हमने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया था। अभी मैं डेली ही ब्रेकफास्ट बनाती हूँ क्योंकि पहले मैं डायरेक्टली लंच बना लेती थी, ब्रेकफास्ट कभी कभी बनाती थी, स्किप करती थी, लेकिन अब डेली ही मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ कुछ ना कुछ। तो आज पोहा बना है तो पोहा खाया, उसके बाद घर के सारे काम किए। काम मैंने सारे कर लिए थे, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट किया था और लास्ट में मैंने ये पोछा लगाया है। पूजा हो गई है, नहा लिया है, सारे काम हो गए हैं, पोछा रह गया था क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी हो रही थी, फिर मुझे भूख भी लगने लग गई थी तो पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद मैंने नाश्ता कर लिया था अपना, उसके बाद में फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। पोछा मैं तभी लगाती जब सब काम से फ्री हो जाऊँ ना, फिर मतलब एकदम से दोनों ने नहा लिया उसके बाद में क्या है ना, साफ रहता है एकदम घर। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सारे काम करने के बाद पोछा लगाऊँ मैं। तो अभी मेरा कुछ ऐसे ही रूटीन रहता है, बहुत बिजी वाला रहता है। A few moments later. तो थोड़े बहुत काम जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं वर्कआउट करती हूँ और ऊपर वॉक करती हूँ, तो उसमें समय मेरा टाइम निकल जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे जो मैंगो है उसको पील कर रही हूँ। पील करने से क्या होता है ना, ठीक से मैंगो को हम कट कर लेते हैं और वेस्ट भी कम होता है। तो मैं यहाँ पे मैंगो शेक बनाऊँगी, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो बस आज जो लंच में बन रहा है हस्बैंड जी के पसंद का बन रहा है। उन्होंने बोला कि मुझे आम रस से पराठे खाने हैं, तो फिर मैंने सोचा मैं भी वही खा लूँगी। तो ये है हमारा लंच, यम्मी सा घी के पराठे आम रस। हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड इवनिंग। मॉर्निंग में व्लॉग शुरू कर लिया था बट बात नहीं की थी, बात मैं अभी कर रही हूँ आपसे। तो आज हमने ब्रेकफास्ट में खाया था पोहा, उसके बाद आज लंच बनाया था आम रस और पराठे जो कि खा लिए थे। खाने के बाद इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना, क्योंकि आज मैं सुबह 5 बजे उठी हुई थी और कल रात को भी मतलब लेट तो हम सोते ही हैं, कितना भी कोशिश कर ले जल्दी सोने का, लेकिन 12 बजे से पहले तो सो ही नहीं पाते हैं, 12 के बाद ही सोते हैं। लेकिन सोने का टाइम चेंज करना है हमें, ऐसे नहीं काम चल पाएगा। इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैं सो गई, सारे काम छोड़ के, बीच में चली गई लाइट, तो ये एसी भी बंद हो गया। फिर इतनी गर्मी लगी ना, फिर नींद खुल गई, लेकिन सो लिया। फिर भी मैंने 1 घंटे तो सो ही लिया आराम से, 1-1.5 घंटे सो लिया। और उठी हूँ तो बाहर देखा इतनी तेज़ आंधी आ रही है, धूप थी जब मैं सोई थी तभी। मौसम का कोई भरोसा नहीं है अभी, अगर आप कहीं जा रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है। आज की डेट है 17 मई और आज है वेडनेसडे। मैं यहाँ पे पानी पी रही हूँ और कल परसों 19 को है वट सावित्री व्रत, तो शायद ही ब्लॉग कल जाए, है ना। तो तैयारी करनी है, देखना है क्या नहीं है। आप लोग करते हो ना वट सावित्री व्रत? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन करते हैं। ऐसे ही मौसम हो जाए उस दिन तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ना यार वट सावित्री वाले दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वही एक व्रत है जो इतनी भयंकर वाली गर्मी में पड़ता है है ना। वट सावित्री व्रत में हमेशा गर्मी होती है, बहुत तेज़ गर्मी होती है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं देखती हूँ कब तक कंटिन्यू रखती हूँ। मौसम अच्छा हो रहा है, कहीं ले चलो पतिदेव से। सिर्फ मेरे बाल से चंपू जैसे हो रहे हैं ना। सोने के बाद फेस एकदम से स्वेलिंग जैसा फील होता है फेस पे मेरे। आँखें देखो, फेस देखो। कितनी आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही है, खुशबू भी आ रही है, जैसे कहीं बारिश हो गई है। मिट्टी की आती है ना सोंधी सोंधी से खुशबू, ये खुशबू मुझे इतनी अच्छी लगती है ना। एकदम सूखी मिट्टी में कोई पानी डाली और उसकी जो खुशबू आती है, हाँ, ऐसा लगता है कि मैं खा लूँ उसको मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे नहीं, आप सबको भी अच्छी लगती होगी। मिट्टी की खुशबू तो सबको अच्छी लगती है। वही खुशबू आ रही है। अभी कहीं आसपास में हुई है बारिश, हमारे यहाँ पे चल रही ठंडी हवा। थोड़ा छत पे चलेंगे, हैं? छत पे चलेंगे थोड़ी देर से, अच्छा मौसम है। यहाँ से गुजर दुनिया की तू परवान कर, पीछे रह जाएगा जमाना। ऐसे मौसम में क्या करते हैं, ऊपर तुम गाड़ी पे चढ़ सकते हैं यार, तो कभी जाते ही नहीं है। कहाँ पे चलना है? ऊपर किले पर?
क्यों किले पर चलना है? 1 hour later. तो अभी मैं लगा रही हूँ मशीन, कपड़े वॉश करने हैं, कल है थर्सडे तो मैं आज ही कर देती हूँ। और सबसे पहले डालूंगी इसमें मैं डिटर्जेंट जो कि है सर्फ एक्सेल, और फिर मैं डालती हूँ इसमें कम्फर्ट, थोड़ा सा अच्छे से खुशबू आती है कपड़ों में से, थोड़ा सा मैं कम्फर्ट भी डाल देती हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं यार, सोच रही हूँ सारे धोऊँगी, थोड़े से धो, डेली आदत आता है तो नहीं करती हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं, देखते हैं जितने धुलेंगे उतने धोऊंगी। आज अभी मुझे डिनर भी बनाना है क्योंकि मॉर्निंग मैंने सब्जी नहीं बनाई थी। उनको बोल रही हूँ कि पनीर ले आओ, पालक रखी है तो पालक पनीर बन जाएगा। देखते हैं लाएंगे तो बनाएंगे, नहीं तो फिर नहीं बनाएंगे। मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं कहीं घूमने जाऊं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब कहीं जाने का मन भी नहीं करता और मन भी होता है, पता नहीं क्या करूं, समझ नहीं आता। तो दोस्तों व्लॉग को एंड तक देखना। वट सावित्री व्रत की मैंने इसमें तैयारी भी आपको दिखाई है कि मैंने क्या क्या तैयारी जो है वो कर ली है। तो बस यहाँ पे कपड़े धुलते रहेंगे मेरे, और अब साथ में ही मैं बनाऊँगी डिनर, क्योंकि डिनर टाइम हो गया है। थोड़ा सा ठंडा मौसम था तो लगा कि चलो ऊपर छत पर ही चलते हैं, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाएगा। घर में ही रहते रहते थोड़ा सा पता नहीं कैसा लगने लगता है, मुझे समझ ही नहीं आता। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैं कोई भी काम करती हूँ तो कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती हूँ और साथ में काम करती हूँ, तो पता नहीं चलता काम कब हो जाता है। तो यहाँ पे पालक को मैंने ब्लांच कर लिया है, उसके बाद मैं प्यूरी तैयार कर लूँगी। तो प्यूरी बन चुकी है। ब्लांच मतलब गर्म पानी में पालक को मैंने 1 मिनट के लिए डिप किया और उसके बाद मैंने उसको निकाल दिया, ठंडे पानी में डिप किया। फिर जब पालक ठंडी हो गई है तो मैंने इसको प्यूरी बना के तैयार कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं प्याज टमाटर का मसाला तैयार कर रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल रखा है, और ये मेरी न्यू वाली कढ़ाई है, अच्छी लग रही है ना। इसको मैंने अमेज़ोन से लिया था, बहुत लोग पूछते हैं। 1000 के समथिंग है ये। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्ची और 1 हरी इलायची और 1 तेज़पत्ता डाला, उसके बाद प्याज और लहसुन डाल दिया है। इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद टमाटर हरी मिर्ची डाल दी और नमक डाल देंगे, जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे सॉफ्ट होने तक। उसके बाद ठंडा करेंगे, फिर हम इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। तो आटा मैंने लगाया है मिस्सी रोटी का, क्योंकि पालक के साथ में नान भी नहीं पसंद आती मेरे को और पूड़ी भी नहीं पसंद आती। मुझे मिस्सी रोटी अच्छी लगती है, या तो फिर प्लेन रोटी हो या फिर मिस्सी रोटी हो। तो बहुत दिन से मिस्सी रोटी नहीं बनाई है। मिस्सी रोटी मैं कैसे बनाती हूँ, गेहूँ का आटा ले लेती हूँ, उसमें बेसन ऐड कर देती हूँ, अजवाइन, नमक और थोड़ा सा मोयन, ऑयल का या घी का, जिसका भी आप ले लें, वो सब कुछ ऐड करके इसका एक सख्त डो हम लगा लेते हैं। तो बस इस तरीके से मैं मिस्सी रोटी बनाती हूँ। सिंपल वाली मिस्सी रोटी है। एक मसाले वाली भी बनती है जिससे प्याज हरी मिर्ची वगैरह हम डालते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ, पालक पनीर बना रही हूँ। उसके लिए देखिए मेरे से यहाँ पे एक गलती हो गई है। क्या गलती हुई है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद बताऊँगी। यहाँ पे मैंने मसाले डाले हैं, आप लोग बताना यहाँ पे मैं क्या भूल गई हूँ, ठीक है। ब्लॉग को आप लोग पॉज करके बताना, चीटिंग नहीं करना, बताना मैंने क्या गलती कर दी है। बस यहाँ पे बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर डाला थोड़ा सा, और बस उसके बाद मैंने प्यूरी ऐड कर दी। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी और 2 चम्मच मलाई, गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी चीनी, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी। सभी को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और साथ में ही मेरे धुल रहे हैं कपड़े। तो सब्जी में क्या मिस्टेक हुई थी वो मैं अभी आपको फ्रंट कैमरे पे आके बताऊंगी। अगर आप लोगों ने गैस कर लिया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए कपड़े मैंने फैला दिए हैं, फैलाती जा रही हूँ, धुलते जा रहे हैं। कर दिया है बढ़िया सा। इसमें काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया डाला है। बस आटा लग चुका है। ये बन गया पालक पनीर। ये वाला धनिया रखा है, अभी डालेंगे। तो गाइस पालक पनीर के साथ में क्या घटना हुई मैं आपको बताती हूँ। मसाला साइड से रखा रह गया, मैंने तड़का लगा दिया। मतलब जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिए और पालक पनीर की प्यूरी डाल दी मैंने। फिर मैं ना थोड़ा सा सब्जी को टेस्ट करती हूँ कि नमक वगैरह मतलब ठीक है क्या। तो मुझे लगा कि यार टेस्ट मतलब ऐसा क्यों लग रहा है, चेंज क्यों लग रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो सब्ज़ी ठीक से बनाई है।
तो जब मैंने क्या कहते हैं स्लैब को क्लीन कर रही थी तो मैंने देखा कि हाय मिक्सर का जार तो ये रखा है जिसमें मसाला मेरा ग्राइंड किया हुआ रखा है। तो मतलब मेरे से जब आपका माइंड जो है ना ठीक नहीं होता है ना तो छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं। वैसे भी ऐसी गलतियाँ मुझसे बहुत ही कम होती है, बहुत कम। तो पता नहीं कैसे एकदम से याद ही भूल गया, या तो वीडियो के चक्कर में या किसी के चक्कर में, या कपड़े भी धुल रहे हैं साथ साथ मैं कपड़े देख रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, आटा लगा रही हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें। तो पता नहीं कैसे वो मसाला मैं भूल गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने जो पूरा जो सब्जी थी उसको मैंने अलग बर्तन में ट्रांसफ़र किया। फिर उसके बाद मैंने मसाले को जो प्याज टमाटर का मसाला था उसको मैंने अच्छे से फ्राई किया ऑयल में। वैसे वो फ्राई रहता है, ज़्यादा नहीं करना पड़ता। फ्राई करके फिर मैंने दैन उसमें वो प्यूरी जो है ना वो ऐड कर दी है। तो ये घटना हो गई मेरे साथ। फिर मैंने टेस्ट किया कि हाँ अब एग्जैक्ट वही टेस्ट है जो जैसे मैं बनाती हूँ हमेशा पालक पनीर। तो कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? मेरे साथ तो मतलब एक दो बार और हुआ है और एक बार अभी फिर से हो गया। अब ये आ जाए पनीर लेके आए, पनीर नहीं डाला क्योंकि पनीर आएगा तभी तो मुझे कट करके उसमें ऐड करना है। बस सब्जी पूरी बन चुकी है, कपड़े धुल रहे हैं अभी। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे ना तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा मुझे, आराम से धुल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हो। फ़ैन अगर मैं हाई स्पीड कर देती हूँ तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है, बात नहीं कर पाती, इसलिए मैंने उसको स्लो करके रखा हुआ है। और ऑयलिंग करती हूँ बालों में क्योंकि मैं हेयर वॉश करूँगी फ्राइडे को। तो कभी कभी ऐसे छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, आपसे ना हो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। मेरे साथ एक दो बार हुआ है बट ज़्यादा टाइम नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत ध्यान से खाना बनाती हूँ। कभी भी मुझसे मसाले वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं, नमक कम ही रहेगा लेकिन ज़्यादा तो होता नहीं है, बहुत ही रेयर एक आधी बार हुआ होगा। तो मुझे मेरा अंदाज़ा ठीक बैठता है। यहाँ तक मैं अभी तक मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है खाना बनाने में, तो मेरा मेज़रमेंट वगैरह सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटियाँ आज बना के रख रही हूँ। मेरा मन था कि हम दोनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये आ तो गए थे टाइम पे, पनीर दे के फिर चले गए, बोले कि मुझे काम से जाना पड़ेगा। पनीर दे करके इतनी जल्दी चले गए हैं ना, इनको फिर से जाना पड़ गया बट वो मुझे पनीर दे गए हैं। तो अभी मेरी रोटियां बन चुकी हैं, सब्जी मैंने इसमें पनीर ऐड करना है। मुझे पनीर को कट करके है पहले वॉश करके। तो इसी वजह से मैंने रोटियां बना के रख ली थी कि दोनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे बढ़िया एसी ऑन करके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो मैं तो भूखी रहती नहीं क्योंकि इनको तो लेट आना था, तो फिर मैंने खाना खा लिया था। तो यहाँ पे देखिए सब्जी को फिर से मैंने गर्म किया, पनीर इसमें डाल दिया। पालक पनीर में पनीर जो है वो कच्चा ही पड़ता है, थोड़ा सा मैश करके डाल देती है जिससे ग्रेवी बहुत टेस्टी हो जाती है। टेस्ट बहुत अच्छा था सब्जी में, बहुत अच्छा, बल्कि डबल ये कुक हो गई थी ना तो और ज़्यादा फ्लेवर जो ना उभर के आ गए थे सारे के सारे। तो चलिए यहाँ पे सर्व कर लेते हैं और आपको अपनी प्लेट दिखाते हैं आज की। तो ये रखा मैंने आम रस जो कि मॉर्निंग में बनाया था, अब मॉर्निंग में नहीं आफ्टरनून में बनाया था। ये है गर्मा गर्म पालक पनीर और जो मैंगो शेक है उसमें चीनी बहुत ही कम डाली है मैंने, मतलब ना के बराबर चीनी डाली हुई है क्योंकि मुझे चीनी अवॉइड करनी है। और ये है हमारा अनियन जिसको मैंने तैयार किया है बना के, आपको बता ही दिया क्या क्या डाला है इसमें। और गर्मा गर्म सॉफ्ट मैंने चपाती बनाई, इतनी सॉफ्ट बनी थी ना। तो बस ये है हमारा आज का डिनर। थाली आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किस किस के मुंह में पानी आया देख के। मैं खिला नहीं सकती हूँ लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हैं रेसिपी को। A few moments later. तो थोड़ी देर के बाद ये भी आ गए थे, थोड़ी देर के बाद नहीं मतलब 1-2 घंटे के बाद ये आ गए थे। फिर इन्होंने भी अपना डिनर कर लिया। सारे बर्तन मैं क्लीन कर दूंगी और अब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलूंगी। क्लीन करने के बाद में फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट डे हो गया है, आफ्टरनून का टाइम है। मॉर्निंग से वही मैंने आपको बोला ना कि बहुत बिजी रूटीन रहता है मेरा, किसी दिन अच्छे से शेयर करूँगी। मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे अभी सारे कपड़े जो मैंने कल धुले थे वो अभी मैंने उठाए हैं क्योंकि अब हमारी बालकनी में आ जाती है धूप। 12 बजे के बाद बहुत तेज़ धूप आ जाती है। कपड़े ऑलरेडी सूख चुके हैं तो मैंने उनको उठा लिया है क्योंकि कलर फैट हो जाता है फिर धूप में डले रहेंगे। तो सारे कपड़े हाथों हाथ मैंने फोल्ड करके रख दिए, नहीं तो फिर मैं सलवट पड़ जाती है और फिर आलस भी आने लग जाता है। उसके बाद ये सब्जियां रखी हुई थी तो मुझे लगा कि चलो मैं कट करके रख देती हूँ। तो जो ग्वार फली है वो मैं अभी बनाऊंगी कट करके, भिंडी में कल बनाऊंगी, सब मैंने सोच लिया था। A few moments later.
तो दोस्तों घी खत्म हो रहा था, थोड़ा सा बचा था जो कि सकरा था। तो मुझे कल वट सावित्री व्रत है, तो मैंने सोचा चलो पूजा में घी लगेगा मुझे दीपक वगैरह में, तो मैं घी बना के रख देती हूँ। तो मैंने पहले घी बनाया फ्री होने के बाद, फिर यहाँ पे बनाई मैंने बाती, जो कि 108 की मैं बाती बनाती हूँ हमेशा वट सावित्री व्रत में। तो वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ बैठ के, और दिया बत्ती का टाइम भी हो गया था, तो बस बाती बनाने के बाद मैंने दिया बत्ती भी कर ली थी, क्योंकि आप देख सकते हैं बाहर अंधेरा हो गया है। ये छोटी छोटी क्लिप मैंने दिन भर में ही शूट किए हैं, क्योंकि प्रॉपर ब्लॉग नहीं बनाया, लेंथी हो जाता और दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करने का मन नहीं था। तो बस यहाँ पे ये देखिए 108 की बाती मेरी बन चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे बनाती हूँ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न चल रही है कि कल मैं क्या पहनूं, क्या साड़ी पहनूं, लहंगा पहनूं, सूट पहनूं, क्योंकि ये जो व्रत होता है ना ये बहुत गर्मी में होता है। तो मन करता है कि इतनी हल्की सी साड़ी निकाले, इतनी लाइट वेट साड़ी निकाले ना कि लेकिन साड़ी में गर्मी लगती ही लगती है, आप कितनी भी लाइट वेट साड़ी क्यों ना निकाल दो। लेकिन सोचते हैं कि यार फेस्टिवल साल भर में एक बार ही आता है, अच्छे से तैयार हो जाएंगे, थोड़ा सा लगेगा गर्मी, 1-2 घंटे सहन कर लेंगे और क्या। वैसे भी गर्मी तो हम सहन करते ही हैं, इतनी ज़्यादा पड़ती है, घर में रहते हैं तब भी गर्मी लगती ही है। तो फिर मैंने यहाँ पे यही सोच के ज्वेलरी निकाली, कुछ अपना एसेसरीज़ निकाला, हेयर एसेसरीज़ निकाला, एंड बैंगल्स मैं सोच रही थी क्या पहनूं। तो फिर फाइनल मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं चूड़ा ही पहनूंगी। चूड़ा मुझ पे 4 से 5 सेट हैं, तो मैं उसमें से सोच रही थी कि मुझे क्या पहनना है। और ये मैं देख ही रही थी कि मुझे एक मतलब जो नोज रिंग होती है ना वो मुझे मिली, तो मैंने सोचा कि यार इसको मैं कल पहनूं, देखूंगी। मेकअप करने के बाद अलग मतलब लुक आता है कुछ भी चीज़ पहनने का। अभी आप कुछ भी ट्राई करके देखेंगे ना तो आपको ऑड ही लगेगा कि यार नहीं ये नहीं पहनेंगे, ये अलग से दिख रहा है। लेकिन जब आप पूरे तैयार हो जाते हैं ना फिर आप किसी चीज़ को पहनते हैं तो उसका लुक अलग ही आता है। आप लोग मानते हैं ना इस चीज़ को। तो कल तैयार होने के बाद ही मैं देखूंगी कि वो जो मैंने नोज रिंग निकाली है वो पहनूंगी या नहीं पहनूंगी। और अभी मैं यहाँ पे चूड़ा निकाल रही हूँ। यार जेंट्सों को अच्छा है ना, उनको कोई भी तामझाम नहीं रहता है। हमारे लेडीज़ के साथ में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी फेस्टिवल हो सबसे पहले यही टेंशन रहती है कि पहनना क्या है। इतने सारे कपड़े होने के बावजूद यही रहता है कि यार हम पे कपड़े नहीं है, अब क्या पहनूं यही मैं सोच रही थी। जेंट्सों का बढ़िया है यार, बस पैंट शर्ट पहना, अपनी काम किया और बस हो गया उनका। तो लेकिन हमारे साथ में तो यार चूड़ियाँ अलग निकालो, साड़ी अलग निकालो, ज्वेलरी अलग निकालो, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो अच्छा भी लगता है, लेकिन तैयार होने के बाद जो सारी लेडीज़ मिलती हैं, तैयार होते हैं, देखते हैं एक दूसरे को कि उन्होंने क्या पहना है, इनने क्या पहना है, हमने क्या पहना है, तो वो भी अच्छा लगता है ना। तो बस यहाँ पे मैं देख रही हूँ, चूड़ा मैंने निकाल लिया है। तो मैं इसका चूड़ा का सेट बिगड़ गया था। मैं जब भी कहीं से आती हूँ ना तो फिर मैं चीज़ों को भर देती हूँ, मतलब तरीके से नहीं रखती हूँ। मेरी यही रहती है, क्योंकि थक जाती हूँ तो लगता है कि बस चीज़ें समेट दो फटाफट से। ये देखो मैं यहाँ पे ये इसको नोज में लगा के देख रही थी कि कैसी लगेगी। आप लोग बताना कैसी लगेगी, इसको मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं। वैसे ये व्लॉग जाएगा तब तक शायद मैं लगा चुकी होंगी। और अब यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं अपनी साड़ी। पहले मेरा मन कर रहा था कि मैं लहंगा पहनूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो साड़ी पहनते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है सच में यार। लहंगा पहनूंगी तो हालत ख़राब हो जाएगी। और कैसे करूँगी वट सावित्री का व्रत वो तो आप लोग आने वाले ब्लॉग में देखेंगे ही। नेक्स्ट ब्लॉग वट सावित्री व्रत का ही होने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे शायद मैं रील्स वगैरह आपके साथ शेयर कर चुकी होंगी। तो आईडी है इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि। व्लॉग थोड़ा सा लेट मिलेगा लेकिन रील्स आपको जल्दी जल्दी मिल जाएंगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।